नमस्ते, मैं अर्चना, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। दोस्तों, आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि बच्चों को अच्छे परसेंटेज मिलाने के लिए और उन्हें अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स उन पर पढ़ाई करने का दबाव डालते हैं और 90% ही मिलने चाहिए या 85% ही मिलने चाहिए, ऐसा उन्हें बोलते हैं। इसके दबाव में आके बच्चे, अगर उन्हें अच्छे परसेंटेज नहीं मिले तो वो स्ट्रेस हो जाते हैं और कई बार सुसाइड तक वो अटेंड करते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स से हमें इस बारे में बात करनी चाहिए और बच्चों का इस बारे में क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, इस बारे में हमें चर्चा करने की ज़रूरत लग रही है। तो आज हम टीचर्स और पेरेंट्स के बिहेवियर का, उनके रिलेशनशिप का, तो आज हम टीचर्स और पेरेंट्स इनका बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है और वो किस तरह अनजाने में असंवेदनशील वर्तन कर बैठते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हेलो बेटा। हेलो। कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। अच्छा, अभी स्कूल से आए? हाँ। अच्छा, कैसी चल रही पढ़ाई? पढ़ाई तो कुछ नहीं, अभी कर रही हूँ पढ़ाई। अच्छा, मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम अर्चना है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और अब आप नेक्स्ट ईयर अब 10th क्लास में जाओगे ना, तो उसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। आप करोगे ना बात? हाँ, लेकिन कौन सी बात करनी है? अब अगले साल जाओगे आप 10th में, तो आपका एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे, आपको कितने मार्क्स चाहिए, इसी बारे में हम बात करेंगे। जी जी, करूँगी। तो मुझे पहले अपना परिचय दो कि आपका नाम, आप कितने में हो और आप क्या करना चाहते हो आगे। मेरा नाम ऋषिका है और अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ। अच्छा, कौन सी स्कूल? सेंट माइकल स्कूल। ओके। बेटा, आपके मम्मी पापा ने कभी कहा है आपसे कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? हाँ, उन्होंने तो कहा है कि उन्हें 90% चाहिए। 90% ही क्यों? मतलब कैसा, आपके घर में किसी को मिले इतने 90%? नहीं मिले, इसलिए उन्हें लगता है कि मैं 90% लाऊँ। अच्छा। हाँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इतने मार्क्स मिला पाओगे? अभी पढ़ाई तो चालू है, लेकिन डर है थोड़ा कि मिलेंगे या नहीं? हाँ। आपके मम्मी पापा का स्वभाव कैसा है? मतलब अगर आपको नहीं मिलते ऐसे इतने मार्क्स, तो? वो पढ़ाई के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो उनका मानना है मैं ज़्यादा पढूँ, अच्छे मार्क लाऊँ और बड़ी नौकरी पे लगूँ। अच्छा। हाँ। लेकिन बेटा मुझे बताओ कि अगर आपको इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपने जैसे कि बताया मम्मी पापा सीखे नहीं है और उनको लगता है कि हम नहीं सीखे तो हमारे बच्चे सीखना चाहिए और इतने मार्क्स मिलाना चाहिए, मतलब इतनी अहमियत क्यों लगती है कि 90% ही मिलने चाहिए, या फिर ऐसा आंकड़ा क्यों कि इतने ही परसेंट मिलना चाहिए हमारे बच्चे को? आगे उन्होंने कुछ सोचा होगा कि? हाँ, मेरी दीदी है ना, वो मुझसे भी ज़्यादा होशियार है। अच्छा। तो उनको लगता कि मैं भी उसके जैसे ही बनूँ। दीदी को इतने मार्क्स मिले थे? हाँ। ओह। लेकिन मम्मी पापा ने ये नहीं सोचा कि हर बच्चा अलग होता है, आखिर में आप दोनों उन्हीं की बेटियां हो, हाँ। लेकिन ऐसा बर्डन नहीं डालना चाहिए ना कि दीदी को इतने मिले तो आपको भी उतने ही मिलने चाहिए। हाँ, वैसा ही करते सब सब पढ़ाई करो ऐसा ही बोलते रहते मुझे। अच्छा। इसके लिए आपने कुछ, मतलब मम्मी पापा ने कुछ सोच के रखा है कि ट्यूशन लगाने हैं आपको, या फिर क्या क्या ये सब प्लानिंग हुआ है 10th के बारे में? हाँ, थोड़ा हुआ है, दीदी के साथ ही पढ़ाई के लिए भेजने वाले हैं। अच्छा। और वो जहाँ पे ट्यूशन लेती है उसी में मुझे भी डालने वाले हैं। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं करना वो सब, क्योंकि मुझे समझता ही नहीं ट्यूशन का ज़्यादा। लेकिन बेटा अभी आपका 9वीं में ही ऐसा हाल है, तो 10वीं में आपको इतना सारा मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस है, आपके टीचर्स भी आपको बोलेंगे कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, तो फिर कैसे होगा? ये सब। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी दीदी ने इतने मार्क्स लाए हैं ना, हाँ। तो आप दीदी से बात कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको जो बातें समझ नहीं आती या जिस बात का टेंशन आता है, तो उसके बारे में आप दीदी से खुले दिल से बात कर सकते हैं, ताकि दीदी भी आपको आपके डाउट सॉल्व करने में मदद करें। दीदी अपनी ही पढ़ाई में रहती है, ज़्यादा कुछ पूछूँ तो वो ध्यान नहीं देती मेरी तरफ। अच्छा। उसको लगता मैं उसका टाइम वेस्ट करती। मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा। कर सकती हूँ ना हाँ मैम? बोलो, आप बोलो। पिछले साल ने क्या, मेरे चाचा के लड़के को
90% मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला, तो देखती तेरी भी 2 बेटी है, उनको 90% आते या नहीं। लेकिन मेरे दीदी को तो आए, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है अच्छा, कि क्या मैं आपको इतने, मिलेंगे या नहीं? हाँ, मैं उतने ला सकूँगी क्या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप उतने मार्क्स मिला पाओगे? हाँ, ला पाऊँगी। तो फिर डरने की बात नहीं है बेटा, बस खुद पर विश्वास रखना है और पढ़ाई करनी है। नहीं, लेकिन नहीं लाऊंगी तो मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं पढ़ाई के बारे में, मुझ पर गुस्सा करेंगे बहुत। नहीं, पापा से मत डरो आप। दीदी ने जैसा प्रयास किया और आपको ऐसा लगता है, आप खुद बोल रहे हो कि तुम्हें लगता है कि तुम इतने मार्क्स ला पाओगे, तो उतने ला पाओगे आप। बस आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है और खुद पर विश्वास रखना है। ऐसा किसी का डर मन में रख के पढ़ाई नहीं होती और इतने मार्क्स भी नहीं मिलते। और बेटा बस ऐसा मत सोचो कि दीदी ने या फिर तुम्हारे चचेरे भाई ने इतने मार्क्स लाए तो आपको भी उतने ही मिलने चाहिए। सबसे पहले ये बात अपने दिल से और दिमाग से निकालो। फ्री माइंड से पढ़ाई करो और जितने भी मार्क्स मिलते हैं ना, उसमें खुश रहना है। सबका करियर होता है, ऐसा नहीं कि किसी को कम मार्क्स मिलते हैं तो वो पीछे रह जाता है, ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको कम मार्क्स भी मिलते हैं दीदी से या चचेरे भाई से आपके, तो भी मम्मी पापा को समझाना है। और आज मैं उनसे बात करने ही वाली हूँ इस बारे में, तो आप टेंशन मत लो। हाँ, ठीक है, उनको बताना कि मैं पढ़ाई करूँगी, लेकिन वो मुझ पे गुस्सा ना करें। नहीं करेंगे। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, आपको आगे क्या होना है, किस किस क्षेत्र में आपको करियर करना है? मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, हाँ। तो डॉक्टर क्या ऐसे ही टेंशन लेते हैं? नहीं। नहीं ना, ऐसा नहीं करना है। अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद को ही ढूंढना होता है, बस खुद पर विश्वास रखना होता है और आप में वो क्षमताएं है। ठीक है? हाँ, जी तो मैम। हाँ, तो मुझे बताओ आप आगे से क्या करोगे? अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी। और आपका ये 9वीं का साल है ना? हाँ। 9वीं कक्षा में हो आप। तो फिलहाल तो 10वीं के बारे में इतना भी मत सोचो। सबसे पहले 9वीं आप पास हो जाओ। और इसके बाद जब 10th के आपको क्लासेस शुरू हो जाएंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको वो सारी स्टेप्स धीरे धीरे वो कंप्लीट करनी है। लाइक एक ही बार सारी चीज़ों का आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसे करके कोई भी 10th क्लास के आप 9वीं क्लास भी नहीं पास हो पाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है? जी जी। टीचर्स आपको कुछ कहेंगे, पेरेंट्स कुछ कहेंगे, फ्रेंड्स कुछ कहेंगे या रिलेटिव्स कुछ कहेंगे ताकि आप 10वीं में हो। तो इन सारी चीज़ों का, इन सारे लोगों का अगर आप सोचोगे तो खुद कैसे आगे बढ़ पाओगे? खुद के बारे में कब सोचोगे? ठीक है, ऐसा नहीं होने देना है खुद के साथ। और 10वीं के बाद भी 12वीं आता है, ग्रेजुएशन आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन आता है, शिक्षा चलती रहती है। ठीक है, मार्क्स का कभी भी इतना टेंशन मार्क्स का नहीं लेना है। हाँ, लेकिन जैसे ही मुझे 9वीं की छुट्टियाँ लगेंगे, मैं 10वीं की पढ़ाई की चालू करूँगी। हाँ, जो आपको ठीक लगता है और आप कर सकते हैं वो आप करिए। हाँ, मैं बहुत मेहनत करूँगी। जी बेटा, और मुझे पता है कि आप खुद को साबित करके ही रखोगे। हाँ मैम, मैं करूँगी अब। और क्या आपके मम्मी पापा है घर में? उनसे बात कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ, है वो। अच्छा, और आपने जो कहा कि आपकी बहन को 90% मिले थे और कुछ जॉब करती है, वो कहाँ पर रहती है? वो मिल सकती है आज? हाँ हाँ, वो भी मिल सकती है। अच्छा, कब आएगी वो घर? मुझे तो नहीं लग रहा कि आज कोई घर है। नहीं नहीं, वो है, दूसरे के घर में गई है। ओके, हाँ। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर रुकती हूँ और जब वो आते हैं तो उनसे बात करूँगी, आपकी इसी बारे में बात करूँगी। हाँ। आप कोई टेंशन मत लो और ऑल द बेस्ट आपके आगे की पढ़ाई के लिए। थैंक यू मैम। बाय। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते। अंकल, मैं थोड़ी देर पहले आई थी। हाँ। आपकी बेटी से मैंने कुछ बारे में बात की थी, उसकी शिक्षा के बारे में। कैसा चल रहा है आपका काम वगैरह? सब ठीक? सब अच्छा है बेटा। अच्छा, अब आप खेत से आए शायद, मैंने देखा आपको आते वक्त। हाँ, खेत में गए थे हम दोनों। अच्छा, तो हाल ही में हमारे खेत में काम शुरू हुआ है ना, तो उस काम को चेक करना पड़ता है दोनों को। अगर हम दोनों नहीं कमाएंगे तो इनका पढ़ाई का खर्चा, इनका स्कूल का खर्चा कैसे करेंगे, इनका हमारा गुजारा कैसे होगा, इसलिए कुछ करना पड़ता है हमें। जी, सही सही बात है। क्या है फिलहाल खेत में, क्या लगाया है? फिलहाल खेत में गन्ना है। अच्छा, और गेहूँ है। ओके। आपकी दो ही बेटियां हैं? एक बेटा भी है ना हमारा। हाँ। खेलने के लिए गया होगा, उसको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। कल ही उसको क्रिकेट का हमने सामान खरीद के दिया। इतना उसने तो हमें तंग किया कि मुझे सामान ही ला के दो, सामान ही ला के दो। हाँ, कितना छोटा या बड़ा है सबसे? अभी वो 14 साल का है वो हमारा लड़का। अच्छा अच्छा, ठीक है।
आपकी बड़ी बेटी क्या करती है और कहाँ पे है अब? हमारी बड़ी बेटी हमारा स्वाभिमान है। वो उसने हमारा नाम रोशन किया है। अरे वाह। आपको मालूम है, उसने ये हमारी बेटी पढ़ाई नहीं करती है, दूसरी है हमारी दूसरी बेटी करती है पापा में पढ़ाई, ऐसा क्यों बोल बता रहे आप? कुछ नहीं करती, ट्यूशन के नाम पे जाती, फ्रेंड के साथ। मम्मी आप बताओ ना, मैं करती पढ़ाई तो सिर्फ मोबाइल लेके घूमती रहती है। और इसको मेकअप भी कितना करना अच्छा लगता है। तुझे कितनी बार कहा है? हाँ तो वो मेरी आदत है, मुझे तैयारी करना अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ाई भी करती ना। रुको वो मैडम आई है, हमारी बहस तो चलती रहेगी। हाँ काका, मैं वही पूछ रही थी कि आपके बच्चे क्या करते हैं। जैसे आपने बताया आपकी बेटी आपका अभिमान है, स्वाभिमान है, और वो मुझे तो सिर्फ देखो मैडम, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी बड़ी बेटी ने 10वीं कक्षा में उसने 90 मार्क्स लाए। अरे वाह। और एक ही फर्स्ट बारी में उसने उतने मार्क्स लाए। बहुत उसको अच्छा। हमने ना ट्यूशन लगाई ना कुछ क्लासेस लगाया, उसने वो खुद के दम पे मार्क्स लेके आई है वो। अच्छा। तो हम इसको ट्यूशन लगा रहे, इसका पढ़ाई का खर्चा उठा रहे, तो हमें लगता है इसने भी उतने मार्क्स लाने चाहिए, उससे ज़्यादा वैसे तो लाने चाहिए, लेकिन हम सिर्फ कह रहे कि उतने ही मार्क्स लाओ। मैं लाऊंगी ना पापा। और मेरी बेटी अब इंजीनियर है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और उसका गवर्नमेंट कॉलेज में भी नंबर लगा है। अरे वाह। अच्छे से मार्क्स लाई इसकी वजह से। लेकिन अंकल मुझे ये बात कहनी है कि आप जैसे कह रहे हो, आपका कहना सही बात है, आप पेरेंट्स से आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत आगे बढ़े, नाम रोशन करें, बहुत ज़्यादा सीखे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जो कर रहे हैं कि बड़ी बेटी ने इतने मार्क्स लाए, वो आज ऐसे इस जगह जाके वो है, इतना बड़ा नाम कमाया है, वैसे ही छोटी बेटी ने भी करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम उसको रिलेट कर रहे हैं उसको? नहीं बेटा, देखो ये दुनिया क्योंकि हर व्यक्ति अलग होती है ना अंकल। वो बात तो है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। देखते हैं ना आजकल का ज़माना, अगर आपके पास कुछ है, नॉलेज है, कुछ तो है, तो आपको दुनिया नौकरी देगी ना कल। जी जी, सही बात तो है। अगर ये आज पढ़ाई नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? वो तो उसके भविष्य के बारे में आप जो भी सोचेंगे, आप माता पिता है वो सही सोचेंगे, लेकिन कहीं और इसका वो कुछ तो कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी भरना पड़ता है ना, ये हम इसके लिए नहीं भर सकते। ये बोल रही है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, अगर इसको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए इसको इतना मार्क्स लाना जरूरी है ना बेटा जी। वो तो है अंकल, लेकिन इसकी जो भी इच्छा है, इसको डॉक्टर बनना है, और आप मैं मानती हूँ कि आप एक किसान फैमिली से हो आप, और आप इतना नहीं भर सकते पैसा वगैरह, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसमें वो क्षमताएं है, अगर ये कर सकती है तो ये ज़रूर करेगी। और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे एनजीओ भी होते हैं ऐसे, अगर इसको करना ही है और अगर आपका साथ है इसके लिए, इसकी पढ़ाई के लिए, तो ऑप्शन कोई ना कोई निकल ही जाता है। पहले से अगर आप ऐसा दबाव डालोगे और इसको बोलेगे कि तुम्हें ये नहीं करना है, वही बात करनी है जो तुम्हारी दीदी ने की, उतने मार्क्स लाने हैं, तो कहीं ना कहीं इसके मन पर वो दबाव आ जाएगा, इसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और जो इसको जिस चीज़ में इसको इंटरेस्ट है उससे भी इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो आपको नहीं लगता? बेटा, हम दबाव नहीं डाल रहे, हमें उससे उतनी उम्मीद है जो हमारे बड़े बेटी ने किया वही हमारी छोटी बेटी करे। जी सही बोल रहे हैं। गलत तो नहीं है। करूंगी ना पढ़ाई में, मुझे डॉक्टर ही बनना है। तू करती ही नहीं है। अब छुट्टियां लगेगी ना तो मैं 10वीं की पढ़ाई करूंगी। अभी तो पढ़, छुट्टियों के बारे में बाद में सोच। अभी भी पढ़ूंगी, लेकिन मुझे डॉक्टर ही बनना है। आप बताइए जी, ये पढ़ती है क्या? मैं तो दिन में खेत में रहता हूँ, तू तो घर में रहती है, तू बता अजी मैं भी तो आपके साथ आती हूँ उनको, अगर मैं ये सब बताऊंगा तो। करती ना मैं पढ़ाई, दीदी को पूछो, दीदी से भी पूछती, कुछ नहीं समझे तो। करती मैं पढ़ाई, मुझे डॉक्टर ही बनना है। ज़रूर करेगी, और मुझे ये भी विश्वास है कि इसने जो भी कहा है, जो भी इसे डॉक्टर होना है, और अगर आपका साथ रहेगा, आपकी बेटी इसको गाइड करेगी, तो कुछ ना कुछ उसका हल निकल ही जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम वगैरह, उससे कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। देखो बेटा, हमें तो मैडम जी, मैं आपको बेटा कह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद ये रखती हूँ कि ये हमारी बेटी है, हम एक गरीब फैमिली से हैं। जी जी। हम जब कमाते खाते तो हमारा गुजारा हो जाता है। इसके बाद एक छोटा बेटा, इसका भाई भी है हमारा छोटा बेटा, उसके पढ़ाई के लिए भी हमें खर्चा उठाना है। अगर सब इसकी पढ़ाई पे लगेगा
डॉक्टर के लिए इसको डोनेशन और वो कुछ फी वगैरह भरना पड़ेगा, तो कैसा गुजारा हो जाएगा ना, इस बात की भी चिंता है हमारे मन में। और खेत में से इतना पैसा तो मिलता नहीं जी, है, आपकी- कितना मिलेगा। आपकी और इसको बात- हमने खर्च हम ट्यूशन भी करने इतना पाएंगे। लगाया, हम्म। ट्यूशन का भी ये ध्यान से नहीं करती ट्यूशन, आपकी तो बात सही टेंशन तो है। आएगी ना। अगर हम इससे उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? जी जी अगर सही हम है। इस पर दबाव नहीं डालेंगे तो इस पर हम दबाव नहीं डालेंगे तो इसको डिसिप्लिन कैसा लगेगा, बताओ जी। बेटा। मेरे भी दोस्त है, मेरे दोस्त के बेटे बेटियां आज कितने अच्छे कॉलेज में जाते हैं मार्क्स लाके। अच्छा, तो मैं मेरे बेटे से ऐसी अपेक्षा करती हूँ तो मैं गलत हूँ क्या बेटा? नहीं आप गलत है ऐसा मैं नहीं कहूँगी आपकी, लेकिन आपकी जो समस्या है ना, आपने जो भी अभी कही कि हम इतना डोनेशन इतना फ़ी नहीं भर सकते, लेकिन चाचा देखिए कि आपने अपनी बेटी को जब सिखाया, जब इतना सारा पढ़ाया, तब कुछ ना कुछ पैसा लगा ही होगा उसकी शिक्षा में, और वो सीखी है, आपने सिखाया उसको, और आगे जाके अब वो जॉब कर रही है, वो भी कुछ ना कुछ कमा ही रही है ना। और तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बड़ी बेटी और आप सब मिल के इसकी शिक्षा को लगाओगे और इसको डॉक्टर बनने में मदद करोगे, तो इसका भी करियर हो जाएगा, इसका सपना पूरा हो जाएगा, और ऊपर से ये किसी के दबाव में आके कुछ गलत कदम भी नहीं उठाएगी। आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ ना पापा, ये सही बोल रहे हैं, मैं सच में पढ़ाई करूँगी। हाँ ना पापा, मुझ पे थोड़ा तो विश्वास कीजिए आप। मैं जैसे दीदी बनी, दीदी को जैसे पढ़ाई पे खर्च किया, थोड़ा खर्चा मुझ पर भी करो, मैं भी आपका नाम रोशन करूँगी। और थोड़ा तो विश्वास रखो मुझ पे। और जैसे कि मैंने कहा, आपकी बड़ी बेटी भी वो कमा रही है, वो भी आपको घर चलाने में और इसकी शिक्षा में मदद कर सकती है। तो बस आपकी तैयारी चाहिए। आप ये जो मन में आपने ये बात जो रखी है कि ये नहीं कर सकती, ये इसकी जैसी नहीं है, मेरे भाई के लड़के जैसे नहीं है, बड़ी बेटी जैसे नहीं है, आप सबसे पहले अंकल ये बात दिल से निकाल दो। आपकी ये बेटी भी कर सकती है और ये खुद बोल रही है। लता, तुम्हें क्या लगता है, कर पाएगी ये? हाँ ना मम्मी, करूँगी मैं। अगर हमारी बेटी इतनी कह रही है तो मुझे लगता है हमें उस पर एक बार भरोसा करके देख लेना चाहिए। अगर इसने नहीं किया तो देखेंगे बाद में क्या करना है, लेकिन अगर हमने भरोसा ही नहीं किया तो ऐसा होगा कि हमने हमारे बेटे को एक बार भी चांस नहीं दिया। देखो लता और देखो बेटा जी, आप भी सुनो कि मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तू अच्छे मुकाम पे मुझे दिखनी चाहिए। हाँ ये पापा, मेरी इच्छा करूँगी है। मैं बनूँगी, डॉक्टर बन के ही दिखाऊंगी मैं। ठीक है, मैं तेरे पे भरोसा रखता हूँ, और अच्छे से पढ़ाई रख। हाँ अच्छे से पढ़ाई शुरू करना, अच्छे से और ट्यूशन पहले वो लेके मोबाइल जाना। साइड में रख। मम्मी, मोबाइल में पढ़ाई करती, नोट्स आते वहाँ पे। वो क्या बात है ना अंकल आंटी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि लॉकडाउन लगा था, हमें पता था उस टाइम पे पूरी पढ़ाई और पूरे लेक्चर मोबाइल पे होते थे ना। हाँ। तो उस वक्त से ऐसा हुआ है कि मोबाइल पे, और आजकल क्या होता है, अगर बच्चों के पास तो मोबाइल आ ही गया है बहुत सारे, और 10वीं 12वीं या फिर कॉलेज के टाइम से, तो ऐसा होता है कि अगर कोई लेक्चर कैंसिल हो जाए या फिर किसी ने टीचर ने कोई क्वेश्चन पेपर भेजा हो या कुछ भी ऐसा नोटिस हो जो बच्चों तक इमीडिएटली पहुंचाना है, कल अगर बच्चे आएंगे और उनको हम वो नोटिस देंगे, ऐसे राह देखने के टीचर्स को टाइम नहीं रहता। उस वक्त क्या करते हैं, जब कोई अर्जेंट बात होती है तो वो मोबाइल पे ग्रुप पे बच्चों के भेज देते हैं। इसलिए ऐसा भी होता होगा कि बच्चों को बार बार मोबाइल देखना पड़े, कॉलेज का स्कूल का ग्रुप देखना पड़े। अगर सर ने मैम ने कोई PDF भेजी है या फिर कोई क्वेश्चन पेपर भेजा है और वो हमें छुड़ाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो मोबाइल सामने लेके बैठते और वो स्टडी करते हैं। जी, हम दोनों तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर ये हमको ये ठीक से बताएंगी नहीं तो हमारे बेटा मन में आपको ये बताना रहेगा चाहिए ना मम्मी ये पापा मोबाइल पे। में कुछ तो गेम खेल रही होगी मम्मी या पापा कुछ पे तो ऐसे चिढ़ना movie नहीं देख रही होगी। चाहिए। बताया था एक दो आज बार, इन्होंने इन्होंने हमसे मेरी इतनी बात ही बात नहीं की। सुनी। नहीं, आपको बताना एक बार चाहिए। बताया था मैंने आपको। तेरा सिर्फ बताना काफी नहीं है, तूने हमें समझाया नहीं। तो आपको हम मम्मी कैसे पापा को समझेंगे? दिखाना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि वो आपको मोबाइल यूज़ करने के लिए मतलब अवॉइड कर रहे हैं, आपको आप पर सारे निर्बंध दबाव ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पूरा फ्रीडम है कहीं जाने का, पढ़ाई करने का, आपको सपने देखने का फ्रीडम है। लेकिन आपको उसके बारे में, अगर मम्मी पापा को ये बात समझ नहीं आ रही है तो आपको मम्मी पापा को समझाना चाहिए कि मम्मी पापा ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ये देखिए, ये हम मोबाइल में इस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका और मम्मी पापा का रिलेशन नहीं बिगड़ता, आपका रिश्ता अच्छा रहता है और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। हाँ मम्मी, मैं बताऊंगी। अब आगे से कुछ भी होगा ना तो सब कुछ आपको समझा के बताऊंगी।
इससे पहले तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया था, आपको समझाया नहीं था क्योंकि आप मेरी बात ही नहीं सुनते थे, तो मैंने भी बताना ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन देखो, अब आगे से ये तो गलत बताऊंगी। बात है ना। हाँ देखो अंकल, इसने तो मान लिया कि इसकी क्या गलती है और इसको क्या करना है। अब आप भी सोचिए थोड़ा सा कि जो आप बोलते हैं कि बड़ी बेटी ने ऐसा किया, मेरे भाई के लड़के ने ऐसा किया, वैसा इसने भी करना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि आपको इसके बारे में ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हम इंसान है, कोई मशीन नहीं है ना कि अगर मैंने कुछ सोचा आपके बारे में, मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आप वही जैसे का वैसा आप वही की वही चीज़ करोगे और मेरी वो इच्छा पूरी करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। मार्क्स लाना ये उसकी जो भी उसका दिमाग है, उसकी जो पढ़ाई है उस पर निर्भर होता है, ना कि हमारे एक्सपेक्टेशंस पे वो निर्भर होता है। अगर कल जाके इससे कुछ कम मार्क्स मिले, जो कि हम पहले से इसे बोल रहे हैं कि तुम्हें इतने ही मार्क्स लाने, इतने ही मार्क्स लाने, अगर वो कम पड़े तो कहीं ना कहीं जाके इससे भी बहुत बुरा लगेगा। और अगर इस गिल्ट फीलिंग में उसने कुछ खुद के साथ कर लिया, खुद के जान का कुछ कर लिया उसने, तो ये बात क्या अच्छी बात होगी ये? अब हम कभी सोचते अपने बच्चों के बारे में? तो हमने नहीं सोचा कि हमारे दबाव की वजह से ये गलत राह पर चल पड़ी तो हम क्या करें। वही आप खुद हमारी सोचिए। सोच हाँ गलत जी, थी, हमने सोचा ही नहीं। आगे से नहीं ऐसा होगा। लेकिन सिर्फ बेटा मुझे तो उस मुकाम तक चाहिए जहाँ तेरी ऊंचाई को कोई छू ना पाए। हाँ पापा, मैं ज़रूर करूँगी ये। ठीक है, मैं विश्वास रख के तुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा बुझा कर तेरी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन हाँ। तू अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ पापा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी अब, वेरी गुड। और आपको भी समझाऊंगी सब। ठीक है, चल, अच्छी बात है। तूने अगर ये मन में ठान ही लिया है तो अच्छी बात है बेटा। कुछ तेरी पढ़ाई के बारे में और भी कुछ तुझे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो मुझे बता देना। हाँ। जैसे भी होगा, देर हो जाएगी शायद मेरे से, लेकिन मैं तुझे तेरे लिए वो ला के दूँगा, लेकिन तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। हाँ पापा। और Very- थोड़ा भरोसा अपने मम्मी पापा पे भी रख। नहीं, वो रखेगी जी, मम्मी। और वो आपको सारी बातें बताएंगी। आप पे भरोसा है मुझ पर, आप पढ़ाओगे मुझे अब। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच काका। आपने मेरी बात सुनी और मुझे जो कहना था वो भी आपने सुना, और आपके और आपकी बेटी के जो रिश्ते में भी जो तनाव आया था वो इस चर्चा से वो मतलब ठीक हो गया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और मुझे विश्वास भी है कि आप आगे से अपने बच्चों पर ऐसा दबाव नहीं डालेंगे। नहीं बेटा जी, ऐसा तो हमसे आप फिर आगे से ऐसा बर्ताव इसके साथ और असंवेदनशील वर्तन हम नहीं करेंगे। क्यों है माँ जी? हाँ, कभी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच काका, मुझे आप सबसे बात करके बहुत लेकिन बेटा बहुत तुम आई, तुमने हमें इस बारे में अच्छी बुरी बातें में हमारा बदलाव किया, परिवर्तन किया हमारे विचारों में, अच्छा लगा हमको। फिर से आना। जी जी ज़रूर, और हम इसकी फिर से पढ़ाई पर मिलेंगे। भी ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं इससे भी बात करूँगी और आपसे मिलने भी फिर से आ जाऊँगी। हाँ, आती रहना हाँ, बीच मुझसे बीच में। मिलने आना आप। हाँ चलो, मुझे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच काका, थैंक यू। ऑल द बेस्ट बेटा। बाय मैम। बाय। हमने इस वीडियो में देखा कि एक 9th क्लास की स्टूडेंट थी ऋषिका, जिसके माता पिता को ऐसा लगता था कि हमारी बड़ी बेटी जो है उसने जितने 90% मार्क्स मिलाए हैं और वो करियर में बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसी की तरह हमारी छोटी बेटी ने भी करनी चाहिए। लेकिन ऋषिका पढ़ाई में उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी उसकी बड़ी बहन है। इसी बात से ऋषिका और उसके माता पिता के रिश्ते में तनाव आया था, और उसके माता पिता के एक्सपेक्टेशंस ये थे कि बड़ी बेटी की तरह ही हमारी छोटी बेटी ने भी खुद का नाम रोशन करना चाहिए। इसी के चलते हमने इस विषय पर माता पिता से और ऋषिका से भी बात की, और इस बातचीत में ऋषिका के माता पिता का विचार परिवर्तन किया, और उन्होंने ये भी माना कि हम बड़ी बेटी के जैसे ही हमारी छोटी बेटी भी होनी चाहिए और उसने उतने ही मार्क्स लाने चाहिए। इस तरह का दबाव हम अपनी बेटी पर नहीं डालेंगे। उसे उसके करियर में जो भी करना है और जो भी चुनौतियाँ आएंगी उसमें हम उसका पूरी तरह से साथ देंगे। इस तरह हमने इस सेंसिटिविटी डेवलप में माता पिता के विचारों में परिवर्तन किया और उनके रिश्ते में इस बात का संवेदनशील विकास किया कि बच्चों पर मार्क्स के लिए दबाव लाना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।